आप लोगों से। तो सबसे पहले जेएमबीडी के हमारे समस्त परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ साथ में ऊपर वाले से ये दुआ भी आप सभी के लिए कि आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे और आप अपने कार्य की ओर हमेशा अग्रसर रहें। आज सफलता को लेकर कुछ एक छोटी सी बातें मन में आई हैं, उसको मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। साथ साथ में कुछ विशेष बातें, जेएमबीडी का जो प्लान है आप अक्सर उसे देते हैं और कोई कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए एक वीडियो बनाई गई है और आज वो वीडियो आपके सामने पूरी प्रॉपर तरीके से पूरा प्लान आपके सामने चलेगा, जिसका उपयोग आप लोगों को प्लान समझाने में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सफलता के लिए जीवन में हम किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें। देखिए, हम आप सब लोग मिलकर एक मुहिम छेड़ा गया है और उस मुहिम का नेचुरल जो नाम है व्यक्तिगत रूप से कि हम अपने सपनों को पूरा करें। यही मकसद है, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहन के, अपने रिश्तेदार नातेदार के निगाहों में हम सफल बने। यही तो मकसद होता है। और क्या मकसद होता है? मकसद बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मकसद पूरा कैसे होता है और कब कब इन मकसद के पीछे आपकी परीक्षाएं होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, पता नहीं ये एक मैसेज है कि एक कहानी है, ये हकीकत है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने इस कहानी को सुना तो मेरे मन में एक बात जरूर आई कि एक मैसेज है ये, और उस मैसेज ने मेरे मन में बहुत सारी ऐसे ज्ञान मेरे मन के अंदर वो आया उस मैसेज के माध्यम द्वारा, जिससे मुझे लगता है कि सफलता का एक नेचुरल सिद्धांत है ये। हुआ क्या, एक कहानी के रूप में मेरे दिमाग में मैसेज आया, तो मैं चाहता हूं आज आप भी इसे समझें। नारद जी के बारे में सुना होगा आपने, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक दिन वो विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते वो एक बहुत घने जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक अचंभित सी बात देखी कि न जाने कितने लोग, स्त्री पुरुष बच्चे, सब एक साथ तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि भाई इस तरह का संयोग तो मैंने देखा ही नहीं। बच्चे भी लगे हुए हैं, परिवार के लोग भी लगे हुए हैं, सन्यासी भी लगे हुए हैं, ये सब क्या है? मतलब सभी लोग तपस्या कर रहे हैं। वो उनके पास गए और उन्होंने लोगों से प्रणाम किया, लोग उनको प्रणाम किए, चरण स्पर्श हुआ। उन्होंने कहा आप इतनी घंघोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? तुमने कहा मुझे शिव जी से मिलना है। सभी लोग का एक जवाब, शिव जी से मिलना है। तो बड़ी अचंभी बात रही और उन्होंने कहा कि शिव जी से मिलना है, कितने दिनों से कर रहे हैं? तो एक ने कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैंने पापा को देखा तो मैं तब से कर रहा हूं। पापा से पूछा कि आप कब से कर रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई जब से मुझे शिव जी का ज्ञान हुआ मैं तब से कर रहा हूं। पत्नी से पूछा गया तुम क्यों कर रहे हो? तुमने कहा मैं तब से मैं पूजा कर रही हूँ जब से मैं इनके आराधनांगिनी बनी हूं। मुझे लगा कि सब कुछ शिव है, मैं उनकी पूजा मैंने करना शुरू किया। इर्द गिर्द लोगों से पूछा कि आप कब से कर रहे हो? क्या मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 40 साल 50 साल हो गए होंगे। ऐसे करते करते जब उन्होंने लोगों से जानकारी की लगा तो उन्होंने कहा तो बहुत सालों से लोग जुटे हुए हैं और शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो उनके मन में बात आई और वो शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा ये सब तमाम प्रकार की चीजें हैं भाई, इनको इनको दर्शन दीजिए, दर्शन करना चाहते हैं आप, इनको दर्शन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए
दर्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसके योग्य तो बने। मैंने कहा योग्यता क्या है? कोई आदमी 40 साल से लगा है, कोई आदमी 5 साल से लगा है, कोई आदमी बचपन से लगा है, इसमें योग्यता क्या देखना है? लगा तो है ही है ना कि नहीं? बात लगने से नहीं होती, बात योग्यता से होती है। बात ये नहीं है कि आप कितने साल से लगे हो, बात ये है कि आप उसके लिए तैयार हो, आप उसके उस तरीके के हो कि नहीं। उन्हें बातें समझ में नहीं आई आपकी बातें। अब इनकी और क्या परीक्षा लेंगे आप? कहा नहीं, परीक्षा तो लेंगे। कहा चलिए ठीक है, उन सबसे कहिए आज मैं सबको दर्शन दूंगा। कहा अच्छा। कहा जाके कहिए कि मैं इस जगह खड़ा हूं और वो आ जाए। चलिए भाई, वो आ गए और नारद जी लोग के पास गए, कहे भगवान दर्शन देने के लिए आपको तैयार हैं, वो फला जगह पर खड़े हैं। वो कह रहे बस थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपको वहां तक आना पड़ेगा। लोगों ने कहा अरे जब 40 साल से कर रहे हैं तो वहां तक आने में क्या दिक्कत है, चलो करते हैं। तो जैसे वो लोग आगे बढ़े, उसमें से कुछ लोग जैसे आगे बढ़ रहे थे, तब तक अचानक कहीं से कुछ लोग आए और जो उनका बच्चा था उसको मारने लगे। तो बच्चे जब मार खाने लगे तो बाप के अंदर बड़ी पीड़ा हुई, बाप भी उन लोग को मारने लगा। मारपीट शुरू हो गई और नारद जी कह रहे हैं कि यार तुम छोड़ो इन सब बातों को, चलो आओ चलो, अब तो भगवान मिल जाएंगे, तुम मारपीट क्यों कर रहे हो? कहा नहीं, बात इस बात की नहीं है कि मारपीट भगवान मिल जाएंगे, बात यह है कि इसने छेड़ दिया, आप तो इसे मारेंगे। तो नारद जी ने अपना चमत्कार दिखाया और कहा भाई इसको अगर तुम माफी भी मांगो और जाओ यहां से। तो उसने कहा माफी तो नहीं मांगेंगे, मैंने मारा, मैं मारूंगा। तो देख, उसने कहा कि देखा आपने, ये मेरे बच्चों को मार भी दिया और माफी भी नहीं मांग रहा। तो कहा नहीं, देखो वहां शिव जी हैं, वहां चलो। नहीं, फिर बात अहम की आ गई वहां। कहा नहीं, अब तो पहले इससे निपटाएंगे, इसको तो हम निपटा देंगे, तभी जाके अब शिव जी का दर्शन करेंगे। क्योंकि पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। चलिए भाई, भगवान ने कहा भाई कुछ ही समय था हमारे पास और कहीं शिव जी चले ना जाएं, तो उन्होंने घोषणा की भाई देखिए शिव जी तो खड़े नहीं रहेंगे, अब इन दोनों की मारपीट शुरू हो गई है, जिनको चलना हो चलें। भाई वो चलना शुरू हुए और कुछ लोग मारपीट के लिए पर्याप्त थे वहां, वो अहम के कारण, लड़ाई के कारण वहीं रुक गए, थोड़ा सा और आगे बढ़े। जैसे कुछ झुंड छूट गई, वो अपने अहम के कारण या किसी भी एक रीजन के कारण वहां रुके रह गए। दूसरा झुंड जब आगे बढ़ा, आगे का जो बचा हुआ झुंड था, तो भगवान ने हीरे की वर्षा शुरू कर दी। जब हीरे की वर्षा शुरू हुई तो बहुत सारे लोग हीरा उठाने में लग गए। नारद जी ने उनको समझाया कि जो हीरा बनाने वाला है वो तुम्हारे समीप थोड़ी ही दूर पर है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन हीरा, क्योंकि समय निश्चित था, तो नारद जी ने कहा देखिए वो विलंब हो जाएगा। नारद जी भगवान थोड़े आपका इंतजार करेंगे। तो उन्होंने फिर घोषणा की भाई जिनको चलना है चले, जिनको बटोरना हो बटोरे। ऐसे करते करते थोड़ा सा जब वो आगे बढ़े तो पता चला कि उस झुंड में 10-15 लोग रह गए। 10-15 लोग रहने के बाद वहां पर थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद कुछ और लोग और दिव्य देवता वगैरह आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए आपको दर्शन तो मिलेंगे, शिव जी ने तो वहां वादा किया ही है, लेकिन कुछ लोगों को दिखेंगे और कुछ लोगों को कुछ दिन बाद दिखेंगे। तो 15-20 ही लोग मात्र थे। तो उसमें पूछा गया भाई कब को किसको कब कब दिखेंगे? तो उसने कहा भाई आपको 40 साल बाद दिखेंगे। तो चुपचाप रह गया। दूसरे से पूछा गया आपको कब दिखेंगे? तो किसी को 40 साल, किसी को 6 साल बाद, किसी को 5 साल बाद, किसी को 200 साल बाद, ऐसे बताया गया। एक बच्चा वहां था, उससे पूछा गया कि आपको
भाई कब आपको शिव जी कब देखेंगे? उसने कहा कि भाई आपको तो 1000 साल बाद दिखेंगे। वो वही नाचने लगा, मुस्कुराकर धूम मचाने लगा। अरे वाह, क्या गजब की बात कही, 1000 साल बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, डन हो गया, डन। और वो खुश होकर एकदम नाचने, एकदम घूमने लगा। उसकी जिज्ञासा को, उसके प्यार को देखकर शिव जी ने उसे तुरंत ही दर्शन दे दिया। और बहुत सारे लोग इसे इंतजार करते रहे। इस कहानी का जो भाव था सिर्फ एक ही था, लक्ष्य लक्ष्य होता है। जब तक हम उसमें केंद्र बिंदु नहीं होते, स्थिर नहीं होते, तो कहते नहीं कि न मान न अपमान, न लाभ न हान, न जय न पराजय, न सुख न दुख। लक्ष्य को अगर आपने इस लक्ष्य को चुना है, किसी और ने नहीं चुना। ईश्वर नहीं आया था आपके पास ये कहने के लिए कि तुम्हें जीवन का रूबी बनना है, फैमिली सिक्योरिटी जीवन बनना है। ये आपका चुनाव है, तो परीक्षाएं भी आपको ही देनी पड़ेगी। हमारा चुनाव है, इसे विश्व लेवल में लेकर जाएंगे जेएमबीडी को, ये मेरा चुनाव है, तो ये परीक्षाएं मुझे ही देनी पड़ेंगी। चाहे वो सुख आए, चाहे वो दुख आए, चाहे वो लाभ हो, चाहे वो मान हो, चाहे अपमान हो, हर कंडीशन पर अगर आप एक स्थिर चित्त रहेंगे तो ईश्वर भी तो सब कुछ देख रहा है ना। वो जान रहा है कि टूटने वाला नहीं है। और सच में जिसके अंदर जिज्ञासाएं रहती हैं कि मर जाएंगे लेकिन करते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, चलते रहेंगे, गोइंग टू द इंक्रीज। हम मंजिल को पाए या ना पाए, जीत उसी समय हासिल हो जाती है जब आपके दिमाग में जीत को पाने के लिए ललक नहीं, देरी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, आपके अंदर लालच नहीं आना चाहिए, आपके अंदर स्थिरता रहनी चाहिए, कोई दूसरा टारगेट नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में एक स्थिर चित आती है, जो अहम से बड़ा हो, जो लालच से बड़ा हो, जो हर चीज से बड़ा हो, आप विश्वास मानिए कि आप जीत जाएंगे। परीक्षाएं तो ईश्वर लेगा, क्योंकि वो योग्य बनाना चाहता है आपको, वो हर काबिल बनाना चाहता है आपको। हाँ बोलो। और यही चीज आपके जीवन में एक नेचुरल चीज से आएगी। आज मैं एक जेएमबीडी के डायरेक्टर के नाते बोल रहा हूं, लेकिन सच बताएं कि आपको जीवन से कुछ सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को लेकर, अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी ही तय की हुई मंजिल को पाने के लिए जब वो स्थिर चित नहीं रहता, भटकाव में कभी लोग भटक जाते हैं, कभी वो लालच में चले जाते हैं, कभी वो अहम में चले जाते हैं, कभी वो मान सम्मान ना पाने के कारण चले जाते हैं, तो विश्वास मानिए आप हर जगह से चले जाएंगे, कहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा तभी जब आप उस मंजिल को टारगेट पूरा कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखें, जब आप टारगेट बनाते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो आपको सब चीज मिलती है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। बस धैर्य रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने सफलता के कुछ छोटे छोटे मंत्र जो जीवन से सीखे हैं, जो कभी दुख से सीखे हैं, कभी लाभ से सीखे हैं, कभी हानि से सीखे हैं, उसके छोटे छोटी चीजें मैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करती हैं, थोड़े ज्ञान को बढ़ाती हैं, और यही ज्ञान आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर जाता है। जेएमबीडी का प्लान क्या है? जेएमबीडी का आज पूरा सिस्टम आपके सामने एक वीडियो के माध्यम द्वारा दिखाया जाएगा। उसके पीछे सिर्फ लॉजिक ये है कि अगर आप किसी को प्लान दिखाना चाहते हैं, वो व्यक्ति बहुत दूर है लेकिन जेएमबीडी के प्लान को पूरा समझना चाहता है कि क्या है जेएमबीडी, कैसे करें जेएमबीडी, इनकम क्या है जेएमबीडी की, तो उस प्लान के माध्यम द्वारा आप उसे दिखा सकते हैं। तो शिवांशु जी, और मैं चाहूंगा कि इस प्लान को बखूबी तरीके से आप लोग सुने, समझें, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर हो तो हमें आप उसे बाई फोन या मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे उसे पूछ सकते हैं। तो शिवांशु जी से अनुरोध है कि उस वीडियो को
आज आप सभी लोग सुने और इसको ध्यानपूर्वक ध्यान दें, जिससे लोगों के पास जब आप ये वीडियो भेजें तो लोग जब ये पूछें कि ये चीजें होने वाली हैं या इसमें क्या मतलब था इसका, तो आप उसे बता सकें। इसलिए भेजने से पहले आपको स्वयं सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज इसे जूम मीटिंग में रखा गया है। शिवांशु जी हो गया? बस इन सब चीजों का विशेष ध्यान दें। और टेक्निकल चीजें, कभी कभी क्या होता है, कुछ टेक्निकल चीजें आती हैं, रॉयल्टी के नीचे रॉयल्टी आती है, टेक्निकल के नीचे टेक्निकल आता है। तो इन सब छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर भी अपने प्रश्न को अगर लिखना चाहें तो लिख लें। हाँ, कैसे हमारा बिजनेस, ये जो बीकर लाइन में हम लोग बोनस दे रहे हैं, ये बोनस कैसे अनलिमिटेड है, इसमें इस प्लान के विषय में जो नया प्लान आपके सामने वीडियो बताया जाने वाला है, उसमें बड़ी डिटेल जानकारी भी दी गई है। तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लोगों को तभी आप समझा पाएंगे। हाँ, स्टार्ट करें। पापा बताइए गंगोत्री करके थोड़ा और आज समस्त JMBD मल्टीटेक ट्रैवल लिमिटेड कि हमारे समस्त सदस्य के लिए मैं परमात्मा से दुआ मांगूंगा कि वो निश्चित रूप से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने और उनका बौद्धिक क्षमता इतनी तीव्र हो जिससे वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को वो उजागर करें, उनको ताकत दें। देखिए, आज मैं मुद्दे पे बात करूंगा JMBD मार्केटिंग अबाउट कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में और मैनेजमेंट के विषय में। JMBD मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी और डायरेक्टर में दो लोग हैं, संगीता श्रीवास्तव जो कि मेरी सगी बड़े भाभी हैं और पंकज कुमार श्रीवास्तव यानी स्वयं मैं। JMBD कंपनी के दो मुख्य उद्देश्य हैं, स्वस्थ भारत का निर्माण और आज भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति बिना पूंजी लगाए
कैसे असीमित इनकम कमा लें, ये हमारा मुख्य दो उद्देश्य है। आज पूरे भारतवर्ष को अगर चेक किया जाए तो बहुत सारी कंपनियां आई हैं, लेकिन जैसे बैंकें आई थी और उनको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई आया, जैसे हमारी बीमा कंपनी आई उनको नियंत्रित करने के लिए आईआरडी आया, वैसे आज की डेट में एमएलएम को नियंत्रित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मंत्रालय ने समस्त एमएलएम की कंपनी को नियंत्रण करने की प्लानिंग की। और आज वो मंत्रालय ने, आपको बहुत हर्ष होगा जानकर कि 23 मार्च 2018 को हमारी कंपनी के समस्त डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आज की डेट में हमें 54 नंबर पर उन्होंने रखा हुआ है। और इनका काम क्या है? समय समय पर एमएलएम कंपनी को नियंत्रित करना, स्वयं समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग करना और उन पर पूरा ध्यान देना। आज हमारी कंपनी 2012 में स्टार्ट हुई, तो हमारे पास पहले एक 4-5 लोग थे, ब्रांच, डिपो, स्टोर, और अगर देखा जाए तो बहुत ही लीडर के रूप में 2012 में सिर्फ 2 लोग आए, मिस्टर प्रभाकर सिंह जी और रमेश जी। आज सन 2020 है। सन 2020 में आज लगभग 450 प्रोडक्ट हो गए हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। 24 स्टेट में हमारा ब्रांच है, 36 स्टेट में हमारे डिपो हैं, स्टोर हमारे 2000 से ज्यादा है। और आने वाले मिस्टर रमेश जी, प्रभाकर जी, भूपेन जी, ऐसे कई लोग। और एक खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि 50,000 रुपए से ऊपर इनकम हो चुके हैं। जेएमबीडी की ये जो प्रगति हुई है 2012 से लेकर 2020 तक, करें तो मंथन करने के बाद ये पता चला, जानकारी लेने के बाद ये जानकारी हुई कि आयुर्वेद की जो गुणवत्ता है उसके आधार पर ही हमारी कंपनी। मैं आपको बहुत बात बताना चाहूंगा, किसी को भी जब आप आयुर्वेद प्रोडक्ट दें जरूर उससे बता दूं कि शुरू में ये प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इनको इस्तेमाल करते रहेंगे आपकी स्वास्थ्य 100% वो अच्छे होते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को प्रस्तुतिकरण करने से पहले डेमो की बातें करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि नहीं, इनके प्रोडक्ट आप हो सकता है शुरू में आपको स्वाद में अच्छा न लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आपको स्वास्थ्य को जब उत्तम करने लगेगा तो 100% आपका जो मन है इसके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। तो ध्यान दें, हमारे साबित होगा। जेएमबीडी मल्टीट्रेड में रजिस्टर्ड होने के लिए आप अपनी फोटो, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक डिटेल्स, ये जैसे आप देते हैं आपको आईडी नंबर, पासवर्ड तुरंत जनरेट हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप परिवार में क्यों शामिल हुए हैं? परिवार में शामिल होने इसलिए हुए हैं कि हम आज के बाद लोगों को जो प्रोडक्ट देंगे वो हम इस कंपनी के माध्यम द्वारा देंगे। तो हर व्यक्ति अपने परिवार को तभी चला पाता है जब उसके दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए वो प्रोडक्ट खरीदे। तो तेल, साबुन, सब, नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया, सब्जी मसाला, गरम मसाला, और कंपनी ने इतना बढ़िया ऑफर रखा है कि कोई भी व्यक्ति जेएमबीडी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड से 2000 रुपए का सामान जैसे खरीदता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद कोई भी प्रोडक्ट वो खरीद सकता है 2000 रुपए का। इसके बाद वो आगे की ओर अपनी प्रगतिशील। यस, एक चीज का आपको ध्यान बहुत रखना होगा, जेएमबीडी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट की 3 रेट है। 270 रुपए जैसे पंचतुलसी का एमआरपी है, 180 रुपए सेलिंग प्राइस है, बिजनेस वैल्यू 262 रुपए। यानी कोई भी प्रोडक्ट 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एमआरपी, सेलिंग प्राइस एंड बिजनेस वैल्यू। किसी भी डायरेक्ट सेलर को जो रजिस्टर्ड हो चुका है उसे सेलिंग प्राइस पर सामान मिलता है। वह डिस्ट्रीब्यूटर जब वर्क करता है, यूज द प्रोडक्ट और इफ यू सेटिस्फाइड देन प्रमोट द प्रोडक्ट, जब वो प्रमोट कर टीम बनाता है या उसकी सेल्फ रिपर्चेजिंग पर जो उसे बेनिफिट मिलता है वो बिजनेस वैल्यू के आधार पर दिया जाता है।
बिजनेस वैल्यू के आधार पर हमारी कंपनी इनकम बांटती है। 47% हम टोटल बांटते हैं, डिफरेंस बोनस 17%, एवर्नेस इनकम 5%, रॉयल्टी इनकम 8%, टेक्निकल इनकम 5%, फैमिली सिक्योरिटी इनकम 1%, न्यू बोनस जो हमारा है वो लगभग 9% और स्टोर बेनिफिट इनकम जो होती है वो 2%। अगर टोटल आप देखें तो 47% हम बांट रहे हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखें, जो हमारे स्टोर होल्डर होते हैं, जो डिपोट होल्डर होते हैं, जो ब्रांच होल्डर होते हैं, उन्हें सेलिंग प्राइस के आधार पर इनकम दी जाती है। जैसे कोई भी स्टोर होल्डर है उसको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे पंचतुलसी है, वो पंचतुलसी को सेल करेगा डायरेक्ट सेलर को 180 रुपए में, लेकिन उन्हें जो मिलेगा वो 166 रुपए 67 पैसे में मिलेगा। यानी जब इसमें 8% हम जोड़ेंगे तब ये 180 रुपए हो जाएगा। यानी स्टोर मालिक को 8% का बेनिफिट, डिपोट मालिक स्टोर को देता है सामान, यानी 163 रुपए 40 पैसे। अगर वो जब स्टोर होल्डर को देगा तो 2% की मार्जिन आएगी, और ब्रांच होल्डर उसे 145 रुपए 89 पैसे में पड़ता है। जब इसमें जीएसटी जोड़कर हम 1% प्लस करेंगे तो वो डिपोट होल्डर को दे देता है। यही बेनिफिट हमारे स्टोर, डिपोट और ब्रांच को मिलते हैं। यस, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, हमारा प्लान क्या है। जेएमबीडी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो हम उसे एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो बेनिफिट उसे देते हैं। जैसे सपोज दैट आज अगर देखा जाए मार्केट में जो डब क्वालिटी है वो 45 रुपए समथिंग का है, ठीक। और दूसरी बात, जब हमारे जेएमबीडी के एरोमा साबुन को देखा जाए तो 45 रुपए का पड़ता है एमआरपी, लेकिन जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसे 25 रुपए में पड़ता है। रजिस्टर्ड होने के बाद उसे कितने पड़ेगा? 25 रुपए पड़ेगा। अब आप चेक करें कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो लगभग कितना आया? 20 रुपए, यानी 40% की मार्जिन उसे मिल गई। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, हम जेएमबीडी में क्यों आए? हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करने आए हैं। एक घर में अगर 4 व्यक्ति हैं, एक स्वयं, एक उसकी पत्नी, 2 उसके बच्चे, तो तेल, साबुन, सब, नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया, सब्जी मसाला, गरम मसाला, नहाने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, वॉशिंग पाउडर, राइस ब्राउन ऑयल, चाय की पत्ती, एवरीथिंग चीज को देखा जाए तो वो व्यक्ति टोटल खरीदारी 2500 रुपए की करेगा। यानी लगभग अगर महीने की पूरा उसको एवरेज देखा जाए तो लगभग 30,000 रुपए का, मतलब एक साल का देखा जाए तो लगभग कितने का आ गया? 30,000 रुपए का हो गया। अब यहां पर अगर हम चेक करें तो एक व्यक्ति अपने जीवन को 20 वर्ष समझने में लगा देता है और 20 वर्ष उसे जिंदगी को मरने में लग जाता है। बचा कितना? 60 वर्ष। ये 60 वर्ष में वही बंदा अपने बूढ़े माँ बाप का और इसी 60 वर्ष में वो अपने बीवी बच्चों की देखभाल खुद करता है। यानी अगर देखा जाए 60 वर्ष वो हर महीने 25 रुपए की यदि खरीदारी करेगा तो लगभग 18 लाख रुपए की परचेजिंग वो मार्केट से करता है, जिसका उसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन जेएमबीडी के पहले लाभ में ही अगर आप चेक करें तो 40% की मार्जिन है। यानी पहले लाभ से ही अगर आप देखा जाए तो 7,20,000 रुपए आप तुरंत बचा लेते हैं। सिर्फ एक चीज आपको करना होगा कि आज के बाद हल्दी आए तो किसकी? जेएमबीडी की। मिर्चा आए तो किसका? जेएमबीडी का। धनिया आए तो किसका? जेएमबीडी का। सब्जी आए किसकी? जेएमबीडी की। मसाला आए तो किसका? जेएमबीडी का। चाय की पत्ती आए तो किसकी? जेएमबीडी की। इतना करने से आपके जीवन में 7,20,000 रुपए की मार्जिन मिल जाती है। दूसरा लाभ, सपोज कीजिए अगर वो 2500 रुपए 6 महीने लगातार खरीदता है। अगर वो व्यक्ति 6 महीने लगातार खरीदता है, या मान लीजिए 2,000 रुपए की खरीदारी वो 6 महीने लगातार करता है, ठीक है। तो अगर आप चेक करें तो 6 महीने में उसने कितने की खरीदारी की? 12,000 की। तो 7वें महीने उसे 2,000 रुपए का सामान आसानी से उसे प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर आप देखें तो एक एवरेज आप देखें तो बिजनेस वैल्यू की या सेलिंग प्राइस के आधार पर एक 16 पॉइंट समथिंग %
का बेनिफिट उसे मिल रहा है, 16.66% का बेनिफिट मिल रहा है। और बिजनेस वैल्यू के आधार पर देखें तो एक इनकम का आधार देखा जाए तो 47.78% का मार्जिन मिल रहा है। यानी एक डायरेक्ट सेलर जब वो JMBD मल्टी ट्रेड में इन्वॉल्व होता है और वो निरंतर खरीदारी करने का संकल्प लेता है, 2000 रुपये उन्होंने खरीदा अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, तो टोटल खरीदारी हो गई 12,000। 7वें महीने उसे कंपनी में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसको बेनिफिट तुरंत आया। कितना? 2000 रुपये का सामान वो हेल्थ का कोई भी ले सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत है हेल्थ। तो हमारे डायरेक्ट सेलर को दूसरा लाभ ये प्राप्त होता है। तीसरा लाभ, आज मार्केट में सबसे बड़ा क्राइम जानते हैं क्या हो रहा है? मार्केट में सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है डुप्लीकेसी। आज लोग हल्दी में क्या करते हैं? वो ईंटे का बुरादा मिला देते हैं। आज लोग धनिया में अगर चेक किया जाए तो लोग घोड़े की लीद मिला देते हैं। इतनी बड़ी कंडीशन है कि चाय की पत्ती को अगर देखा जाए तो क्या कंडीशन है, आप देखें तो भैंस का बुरादा मिला देते हैं। इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए? और किनका डुप्लीकेसी होती है? जो प्रोडक्ट ब्रांड बन जाते हैं। आप देखिए, जो कंपनी सन 2012 में एक प्रोडक्ट थी और सन 2020 में आज 450 प्रोडक्ट क्रॉस कर गई, तो मेरा पूरा विश्वास है सन 2040 तक ये 20,000 प्रोडक्ट हो जाएगी। तो क्या ये ब्रांड अपने आप बन जाएगी? इसकी भी डुप्लीकेसी होगी। तो हम अपने आम आदमी को कैसे बचाएं? हम अपने आम आदमी को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखे हैं। हमने एक सिस्टम बनाया कि कैसे इस डुप्लीकेसी को जड़ से हटा दिया जाए। तो एक सिस्टम बनाया गया, जब कोई व्यक्ति, रजिस्टर्ड व्यक्ति स्टोर के पास आता है, जैसे वो स्टोर होल्डर के पास आएगा, मान लीजिए कोई राम है, वो श्याम स्टोर पर आते हैं, तो वो रजिस्टर्ड है। जैसे वो स्टोर होल्डर सामान देगा तो सबसे पहले वो सेलिंग प्राइस पे देगा और राम के पास तुरंत एक मैसेज आएगा कि आपने 1 पीस तुलसी का साबुन लिया है। मैसेज श्याम स्टोर होल्डर के पास आएगा कि भाई आपके पास 100 पीस था, अब 99 पीस बचा क्योंकि आपने राम को दे दिया। इससे हमारा कॉम्बिनेशन गैपिंग मैन्युफैक्चरिंग की और डायरेक्ट सेलर की जो होती थी वो नहीं होगी। चौथे फायदे के रूप में हमने क्या रखा है? कैशबैक। आपने हल्दी लिया, उसके बिजनेस वैल्यू का 1% कैशबैक। आपने मिर्चा लिया, उसके बिजनेस वैल्यू का 1% कैशबैक। आपने धनिया लिया, उसके बिजनेस वैल्यू का 1% कैशबैक। आपने चेक एवरी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको 1% का कैशबैक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। और अगर यहाँ आप चेक करें, हम अगर 18 लाख का सामान लेते हैं और उसका 60% बिजनेस वैल्यू देखें तो 10,80,000 रुपये उसका बिजनेस वैल्यू होता है। कितने साल में? 60 साल में। और यहाँ पर हमने स्वास्थ्य भी बचाया। और अगर उसका 1% कैशबैक देखें तो लगभग मिनिमम कैशबैक जो आएगा वो 10,800 रुपये आएगा। राइट। 5वां लाभ कहते हैं, भला नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदा नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम मार्केट में जो भी सामान लेते हैं, क्या हम जाते ही बिल के बारे में बहुत एक्टिव रहते हैं? आप विश्वास मानिए, ये कैशबैक आपको तभी आएगा जब आप बिल लेंगे। स्टोर होल्डर से आप कहें कि सर अगर आज समय इंटरनेट नहीं चल रहा, सर इसमें अगर प्रिंटर नहीं सही है तो आप बिलिंग करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब यहाँ पर एक फ़ायदा और होगा हमारे देश का। हमारे देश की GST वो लगातार देश को मिलती रहेगी, हर प्रोडक्ट की GST उसको मिलती रहेगी। तो ये 5वां लाभ हम देश के प्रति समर्पित करते हैं। छठे लाभ में अगर हम आपको चेक करें तो सन 2040 तक होते होते हम 20,000 प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या आपकी खरीदारी वही 2500 रुपये रहेगी? नहीं सर, उल्टा होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ। क्या होने वाला?
आप अगर देखेंगे आपको 2 व्हीलर की जरूरत होगी तो आप मॉल में आ जाओगे, JMBD के मॉल में आ जाओगे। आपको 4 व्हीलर की जरूरत होगी तो आप JMBD के मॉल में आ जाओगे। तब आपकी खरीदारी 3.5 लाख से ऊपर भी जा सकती है। यस, ये देखिए, जैसे जैसे आपकी खरीदारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कैशबैक भी बढ़ता जाएगा। अगर आप 1 रुपए का सामान ले रहे हैं तो आपको 1% मिल रहा है, लेकिन आप 3.5 लाख से ऊपर का सामान ले रहे हैं तो आपको 17% मिल रहा है। यहाँ पर अगर चेक करें, अगर आपके डाउनलाइन में कोई स्टोर होल्डर है, कोई डॉक्टर है, तो क्या उसकी खरीदारी मात्र छूटी रहेगी? नहीं, उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है। वो चाहे किसी को ज्वाइन कराएं या चाहे ना कराएं, लेकिन अगर उनकी खरीदारी बढ़ती जाएगी। कभी भी हम किसी ट्रेन पे चढ़ते हैं तो दौड़ते नहीं हैं, उसके अंदर दौड़ती ट्रेन है। इसी तरीके से मेरे समस्त डायरेक्ट सेलर को मैं बताना चाहूँगा, समस्त व्यक्तियों को बताना चाहूँगा, जब 1 गिलास पानी को समुद्र में डाला जाता है ना सर, तो वो समुद्र का पानी हो जाता है। अब आप ग्राहक नहीं रहे, अब आप कंज्यूमर नहीं रहे, अब आप देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक संगठन के साथ आ रहा है। एक संगठन में यहाँ एक सिस्टम है, जैसे आप एंट्री करते हैं, अगर आप लाइन एक्टिव और इफेक्टिव है तो आपकी एक लाइन वो बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। हो सकता है उस एक लाइन में इतना बढ़ जाए कि आपका बिजनेस 9,500 रुपए की नीचे की खरीदारी हो और आपकी खरीदारी मात्र 500 रुपए की हो, तो आपको कैशबैक कितना मिल रहा है? 2%। 1% की जगह पे कितना मिलेगा? 2%। लेकिन यदि खरीदारी और बढ़ती गई, अगर आपकी खरीदारी और बढ़ती गई, मान लीजिए आपकी खरीदारी 500 रुपए है, लेकिन आपकी डाउनलाइन की खरीदारी 3.5 लाख हो जाए, आपकी खरीदारी 3.5 लाख हो जाए, हाँ आगे बढ़ाएं, 3.5 लाख हो जाएगी। डाउनलाइन की खरीदारी 3,49,999 हो जाए, या 3.5 लाख हो जाए और आपकी खरीदारी मान लीजिए 500 थी, तो हम आपको 1% नहीं देंगे, हम आपको 17% रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर एक बेनिफिट 8वें रूप में आपको प्राप्त होती है, 8वें लाभ के रूप में। वो क्या है? यस, कहते हैं यूज द प्रोडक्ट एंड इफ यू सेटिस्फाइड देन प्रमोट द प्रोडक्ट। मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपको अगर ऐसा महसूस हो कि प्रोडक्ट भी अच्छा है, गुणवत्ता भी अच्छी है, रेट भी अच्छा है, साथ साथ में कैशबैक भी है, अब आप क्या करोगे? आप लोगों को बताओगे, आप लोगों को समझाओगे। कहते नहीं, हर व्यक्ति अपने जीवन में वो नेटवर्कर है, अगर जानवर नहीं है तो नेटवर्कर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर एक बात होती है, वो किसी ABCD व्यक्ति की बात नहीं मानना चाहता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नहीं ये सच्चा बिजनेस है, नहीं ये सच्ची बात है, तो वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताता है। JMBD में जब आपका मन, आपका दिल, आपकी अंतरात्मा जब सेटिस्फैक्शन में आ जाएगी, तो आप विश्वास मानिए, गारंटी के साथ आप लोगों को अपने आप बताने लगेंगे। जैसे आप किसी को बताते हैं, वो व्यक्ति जैसे सामान लेता है 2,000 रुपए का, कितने का? 2,000 रुपए का, तो उसके 2,000 रुपए का जो भी सामान है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए उन्होंने 2,000 रुपए का सामान लिया और सेलिंग प्राइस उसकी मान लीजिए 1,200, तो बीच में बचा कितना? 800 रुपए। ये किसको मिल जाएगा? यस, जिन्होंने उसे रजिस्टर्ड कराया है। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। अभी हाल की बात है, मुझे एक व्यक्ति मिले, बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि सर JMBD के प्लान को अगर 20-30 साल पहले अगर मुझे मिल गया होता तो आज मैं कुछ और होता। हमने कहा क्यों? कैसे? हजारों लोग मुझे मिले थे, दसों हजारों लोग मिले थे, और उनको सबको बताता तो मेरा पूरा यकीन है 10,000 में तो 1,000, 2,000, 1 लाख लोग, कुछ ना कुछ तो लोग आ ही जाते थे। मैंने उनसे दूसरी बात बोली, हमने कहा अब आप JMBD से सेटिस्फाइड हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने फिर उनसे कहा बात बताइए अब आपको कितने आदमी मिलेंगे? कहा सर लाखों लोग मिलेंगे। हमने कहा आज से, अभी से, इसी समय से
अगर आपने जीवन के इस सफर को, JMBD को अपना हमसफर बना लिया और सिर्फ लोगों को आप जो आपसे मिलने वाले हैं, वो 1 लाख लोग, वो 10 लाख लोग जो भी मिलने वाले हैं आपसे, उनको सिर्फ आप JMBD बताइए, उनको सिर्फ आप जय JMBD बोलिए, जय JMBD, जय JMBD। लोग एम्बलम में क्या करते हैं कि अगर वो चल गया तो अच्छा है, ये चल गया तो अच्छा है, मेरी एक लाइन चल गई तो अच्छी है, मेरी दूसरी लाइन भी चल जाए तो अच्छी है। मैं सर बताता हूं, अगर सिर्फ आप चल जाए, बस आपके पास अभी लाखों लोग आने वाले हैं। मैं कहता हूं अगर लोगों को सिर्फ आप जय JMBD कहते रहे, उसकी प्लान को अच्छी तरीके से बताते रहे, मेरा पूरा विश्वास है कि 1 लाख में अगर 10% देखा जाए तो 10,000 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और 10,000 को अगर हम ये माने कि 800 से इंटूप्लाई कर लें तो 80 लाख रुपए सिर्फ आप अपनी ताकत से कमा सकते हैं। ये 9वां लाभ हमारा ये है कि यदि मान लीजिए वो 10,000 लोग ज्वाइन होते हैं, वो आपकी वजह से, और उनका 1200 रुपये बिजनेस वैल्यू होता है, तो लगभग अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए बिजनेस वैल्यू बनता है, जो आपकी आईडी पे कटेगा। अगर 1% पे है तो लगभग 1,20,000 रुपये आपको मिल रहा है। अगर धीरे धीरे 17% पे अगर आप आ गए मैक्सिमम पे, तो आप लगभग 20,40,000 रुपये कमा रहे हैं। यानी स्वयं आपकी वजह। 10वें लाभ में हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, यस, आप इस देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपने ग्रुप को बना रहे हैं। आप देख रहे हैं इस पूरे ग्रुप में पीले रंग से सर्किल में कुछ लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी डाउनलाइन में हैं, और डाउनलाइन 3 वजह से बनती है, आपके अपलाइन की वजह से, आपकी डाउनलाइन की वजह से, और साथ साथ में आपकी वजह से। लेकिन आपकी वजह से जो जो लोग टीम में आए हैं उनकी सर्किल पीले रंग की है, और अगर इनको चेक कर लिया जाए तो ये 10,000 लोग जिनको आप ज्वाइन कराएंगे, ये सारे के सारे 10,000 लोग ये आपकी वजह से एंट्री किए हैं। आप यहाँ पर एक छोटा सा सपोज्ड है, अगर 10,000 लोगों को आप ज्वाइन कराने में कामयाब होते हैं, और तो 10,000 लोगों को आप बताते हैं, और 10,000 लोग अगर 18 लाख का सामान खरीदेंगे तो आपका जानते हैं बिजनेस कितना हो गया? लगभग 10 अरब 80 करोड़ रुपए। ये जो पीले रंग के जो लोग हैं जिनको आपको ज्वाइन कराना है, आप अपनी वजह से 10 अरब 80 करोड़ रुपए का बिजनेस स्वयं की जिम्मेदारी पे कर सकते हैं, बस केवल आप जग जाएं। और अगर इनके बिजनेस वैल्यू की बात की जाए, इनके बिजनेस वैल्यू की बात की जाए और उसका 5% सिर्फ आपको दे दिया जाए तो 54 करोड़ रुपए आपको सिर्फ लाभांश प्राप्त होगा। यहाँ अगर देखें 10वें लाभ में जो कंपनी का अवेयरनेस लाभ है कितना बड़ा है, और अभी तक जो सफर आप चल रहे हैं उस सफर में हमने सिर्फ कौन कौन से बेनिफिट दिए हैं आपको। 10वें बेनिफिट तक, 10वें लाभ तक हमने आपको क्या क्या दिया है? पहला, आपको दिया है MRP और सेलिंग प्राइस के बीच का बेनिफिट, यानी 7,20,000 रुपये आपकी उस 18 लाख की खरीदारी पर। दूसरा, आपको कभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना मिले, उसकी वजह से 10,800 रुपये हम 1% आपको कैशबैक ट्रांसफर करते रहेंगे। तीसरा, परचेजिंग बेनिफिट, यानी जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कैशबैक भी बढ़ता जाएगा, यानी 1,72,800 रुपये की 16% जो बचा था। अगर आप किसी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो लगभग 80 लाख रुपए हो, और उन लोगों की बिलिंग जब आपकी आईडी पे होगी तो लगभग 20,40,000 रुपए हो, और जब वो लोग निरंतर सामान खरीदेंगे तो लगभग 54 करोड़ रुपए ये। और जो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं परचेजिंग का, रेगुलर परचेजिंग का, तो रेगुलर परचेजिंग का जो बेनिफिट दे रहे हैं वो अगर उनको चेक किया जाए, यानी 2,000 रुपये के हिसाब से जब आप चलते हैं, 12 महीने खरीदारी करते हैं तो 2,000 रुपये का सामान हम फ्री कर देते हैं। अगर उनको देखा जाए तो लगभग 2,99,880 रुपये हो, यानी टोटल अगर आप चेक करें
तो 55,19,23,480 रुपए मात्र आपको प्राप्त हो रहा है। 43,000 55,19,43,480 रुपए मात्र आपको मिल रहा है। बस एक स्लोगन अगर आप जेएमबीडी में कहें, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। नेटवर्क इनकम यानी डिफरेंस इनकम 11वां लाभ। इसमें हम ये मानते हैं कि आपका एक तरफ का बिजनेस 2.5 लाख है, दूसरे तरफ का बिजनेस 1.5 लाख है और आपकी सेल्फ रिपर्चेज 500 है। तो यहां आप चेक करें कि कैश इसमें आपको क्या मिलेगा और आपकी जो अवेयरनेस इनकम है यानी जो इनको आपने स्वयं ज्वाइन कराया है उनका जो बिजनेस वैल्यू है वो 25,000 रुपए बिजनेस वैल्यू है। अब यहाँ चेक करें कि अवेयरनेस इनकम जो आपको मिलेगी सीधा 5% मिल जाएगा यानी 1250 रुपए, और सेल्फ कमीशन जो आपको मिलेगा क्योंकि आप 17% पे पहुंच गए हैं तो 500 का 17% यानी लगभग 85 रुपए, और पावर लाइन से आपको 17 - 13 यानी जस्ट जो आपकी पावर लाइन के जस्ट पहला व्यक्ति है वो 13% पे है क्योंकि वो 2.5 लाख पर है। तो 17 - 13 यानी 4% आप पावर लाइन से पाएंगे। 2.5 लाख का 4% देखा जाए तो 10,000 रुपए, और वीकर लाइन से अगर आप चेक करें तो वीकर लाइन का पहला व्यक्ति है 9% पे, तो वीकर लाइन से जो आपको मिलेगा 17 - 9 यानी 1.5 लाख का आप पाएंगे 8% यानी 12,000 रुपए, और आपकी सेल्फ इनकम यहाँ चेक करें कितनी, आपकी अवेयरनेस इनकम कितनी होगी 12,050 रुपए, सेल्फ इनकम हो गई आपकी 85 रुपए, पावर लाइन से पा रहे हैं आप 10,000, बीकर लाइन से पा रहे हैं आप 12,000, टोटल आपको मिल रहा है 23,335 रुपए। इसके बाद यहाँ पर रॉयल्टी इनकम है, यानी अगर एक तरफ का बिजनेस 3.5 लाख है, दूसरी तरफ का बिजनेस 80,000 है तो आप 2% रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। अगर 3.5 लाख एक तरफ है, दूसरी तरफ 1.5 लाख है तो आप 4% रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। अगर 3.5 लाख एक तरफ है, 2.5 लाख है तो आप 6% रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। 3.5 लाख एक तरफ है, 3.5 लाख एक तरफ है और दूसरी तरफ आपका बिजनेस 3.5 लाख है तो आप 8% रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। तीसरा 13वां लाभ क्या मिलता है, यदि किसी का पावर लाइन 3.5 लाख रुपए हो, बीकर लाइन 80,000 रुपए हो तो उसे 2 बोनस और भी मिलेंगे, यानी अवेयरनेस भी मिलेगा और उसे पावर लाइन से जो प्राप्त होना होगा उस स्लेब के हिसाब से वो मिलेगा, और बीकर लाइन से भी प्राप्त होगा, अवेयरनेस इनकम भी मिलेगी, लेकिन साथ साथ में यहाँ 2 बोनस और मिलेगा। मान लीजिए आपकी सेल्फ इनकम 750 रुपए है और अवेयरनेस इनकम 25,000 रुपए है, आपकी पावर लाइन 3.5 लाख रुपए है और बीकर लाइन 80,000 रुपए है। तो यहाँ आपको कौन कौन सी इनकम प्राप्त हो रही है, आपको अवेयरनेस इनकम 1250 रुपए प्राप्त हो रही है, सेल्फ इनकम आपको यहाँ मिल रही 17% और वो हो गया 127 रुपए 50 पैसे। पावर लाइन से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा क्योंकि 17% पे वो भी है और 17% पे आप भी हैं, 0 हो गया। बीकर लाइन से आपको प्राप्त हो रहा है क्योंकि वो 5% पे है और आप 17% पे हैं, तो 17 - 5 यानी 80,000 का 12% डिफरेंस 9,600 रुपये। रॉयल्टी इनकम आपको प्राप्त हो रही है 2% यानी पावर लाइन से 2% 7,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपको बोनस इनकम भी मिलेगी यानी 80,000 का 2%। ये है ड्रेस कोड बोनस और एजुकेशन बोनस यानी 1,600 रुपये और 19,577 रुपये 50 पैसे भी आपको प्राप्त होगा, यानी बीकर लाइन से यहाँ बोनस भी प्राप्त होता है। 14वां लाभ, यस यहाँ पर आपको ये बताना है, जैसे मान लीजिए 3.5 लाख का बिजनेस एक तरफ है और 1.5 लाख का बिजनेस एक तरफ है, तो आपको 4 बोनस और मिलेंगे। ड्रेस कोड बोनस, बिजनेस ग्रोथ बोनस और डायनेमिक टीम
एजुकेशन बोनस, चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन बोनस, ये 4 आपको मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट, मान लीजिए एक तरफ का बिजनेस आपका 3.5 लाख है, दूसरी तरफ का 80,000 है, एवरनेस आपका एवरनेस आपका टोटल बिजनेस वैल्यू 25,000 है, सेल्फ इनकम आपकी 750 है। सेम उसी तरीके से आपको एवरनेस मिलेगा 1250 रुपये, सेल्फ इनकम मिलेगी 127 रुपये 50 पैसे। पावर लाइन से आप 0 पाएंगे और वीकर लाइन से आप अगर देखा जाए तो 9% पे पहला व्यक्ति है वीकर लाइन का, तो 17 - 9 यानी 1.5 लाख आप 8% 12,000 रुपये। रॉयल्टी इनकम आप पावर लाइन से पाएंगे 4% यानी 14,000 रुपये। पर बीकर लाइन से आप यहाँ पर बोनस पाएंगे 4% यानी 1.5 लाख का 4% यानी 6,000 रुपये। टोटल इनकम देखा जाए एवरनेस इनकम हो गई आपकी 1250, सेल्फ इनकम हो गई 127 रुपये 50 पैसे और आपका डिफरेंस इनकम हो गया 12,000 रुपये और सॉरी डिफरेंस इनकम 12,000 रुपये, हाँ जी डिफरेंस इनकम 12,000 रुपये और 14,000 रुपये हो गया आपका बोनस इनकम यानी 4% बोनस 14,000 रुपये। और यहाँ पर रॉयल्टी इनकम हो गई आपकी 14,000 रुपये और 6,000 रुपये हो गया आपका बोनस, यानी टोटल इनकम कितनी होगी 1.5%। एक तरफ से देखा जाए 4% रॉयल्टी अचीवर का तो 33,377 रुपये 50 पैसे। 15वां लाभ, अगर आपका बिजनेस 3.5 लाख है और 2.5 लाख आपकी बीकर लाइन है तो आपको 5 बोनस मिलेंगे। ड्रेस कोड बोनस, बिजनेस ग्रोथ बोनस, डायनेमिक टीम एजुकेशन बोनस, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन बोनस और बाइक बोनस भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एक तरफ का बिजनेस आपका 3.5 लाख हो, दूसरी तरफ 2.5 लाख हो, एवरनेस आपका 25,000 हो, सेल्फ इनकम 750 रुपए है, तो आपको एवरनेस इनकम मिलेगा लगभग 1250, सेल्फ इनकम मिलेगी 127 रुपये 50 पैसे। पावर लाइन से आपको 0 प्राप्त होगा। बीकर लाइन से आपको यहाँ पर 17 - 13 क्योंकि बीकर लाइन का पहला व्यक्ति 13% पे है तो यहाँ पर आपको 2.5 लाख का 4% मिल जाएगा। रॉयल्टी इनकम आपको पावर लाइन से 6% मिल जाएगी 21,000 रुपये और बोनस इनकम आपको जो प्राप्त होगी यानी जो आपको बोनस मिल रहा है बाइक बोनस एवरीथिंग यानी 2.5 लाख का 5% यानी 12,500 रुपये। टोटल इनकम आप चेक करें तो 1250 रुपये आपको एवरनेस इनकम, 127 रुपये 50 पैसे आपको सेल्फ इनकम, 10,000 रुपये आपको हो गया डिफरेंस इनकम, 21,000 रुपये हो गया आपको रॉयल्टी इनकम और 12,500 रुपये आपका हो गया बोनस, यानी टोटल इनकम हो गई 6% रॉयल्टी जेवर की 44,877 रुपये 50 पैसे। 16वां लाभ, यदि किसी का बिजनेस 3.5 लाख एक तरफ, 3.5 लाख एक तरफ, तो उसे हम 6 बोनस देते हैं। ड्रेस कोड बोनस तो मिलेगा, बिजनेस ग्रोथ बोनस मिलेगा, डायनेमिक टीम एजुकेशन बोनस मिलेगा, चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन बोनस मिलेगा, बाइक बोनस तो मिलेगा, लेकिन ट्रेवल एंड टूर बोनस ये भी आपको 1% मिलेगा। यस, हाँ एक चीज का बहुत विशेष ध्यान दें, अब लगभग मार्च माह तक ये ट्रेवल एंड टूर बोनस जो आपको मिलेगा वो इनकम के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन मार्च के बाद ये 1% जो है ट्रेवल एंड टूर बोनस, इसका 1% आपको रोक लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को विश्व लेवल पर घुमाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पैसे से वो सारे जो अचीवर्स होंगे उनको हम जगह जगह जैसे विश्व लेवल पर उनको भ्रमण कराएंगे। जैसे कि कभी उनको पूरी फैमिली का पैकेज मिलेगा, फॉरेन टूर मिलेगा बाई प्लेन, कभी वो समुद्र के बीच में अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, कभी वो किसी अच्छे विश्व लेवल के अच्छे होटल में वो उनको पूरी फैमिली के साथ उनको ठहराया जाएगा और वहाँ उनके साथ मीटिंग्स होगी। लेकिन यहाँ आप देखें कि 3.5 लाख अगर एक तरफ है, 25,000 रुपये आपका एवरनेस इनकम है, सेल्फ रिपर्चेज अगर आपकी 750 रुपये है, तो यहाँ पर आप चेक करें तो एवरनेस इनकम आपको 1250 रुपये,
सेल्फ इनकम आपको 150 रुपये 127 रुपये 50 पैसे, पावर लाइन से 0, बीकन लाइन से 0। लेकिन आपको रॉयल्टी इनकम जो मिलेगी वो 3.5 लाख का 8% यानी 28,000 रुपये, और बोनस इनकम जो आपको प्राप्त होगा 3.5 लाख का 6% 21,000 रुपये। अगर आप चेक करें तो टोटल कमीशन 12,50 रुपये आपको मिल गया एवरनेस इनकम, 127 रुपये 50 पैसे मिल गया आपको सेल्फ इनकम, 28,000 रुपये आपको मिल गया रॉयल्टी इनकम, और 21,000 रुपये आपको मिल गया बोनस। यानी आपका 8% रॉयल्टी अचीवर को 50,377 रुपये 50 पैसे ये आपको इनकम प्राप्त। 17वां लाभ टेक्निकल अचीवर। यदि आप 5 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको टेक्निकल अचीवर माना जाता है, और इसे प्राप्त करने के लिए 3.5 लाख को लगातार 3 महीने करना पड़ेगा, और चौथे महीने ही आपको 5 लाख करना पड़ेगा, तब आप टेक्निकल अचीवर माने जाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आप 5 लाख एक तरफ करते हैं तो आप पर्ल कहलाते हैं, 10 लाख एक तरफ करते हैं तो आप स्टार पर्ल कहलाते हैं, और यहाँ यदि आप 20 लाख एक तरफ करते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं, 40 लाख एक करते हैं तो आप स्टार एमरल्ड कहलाते हैं, और 80 लाख एक तरफ करते हैं तो आप रूबी कहलाते हैं, और 1.5 करोड़ एक तरफ करते हैं तो आप स्टार रूबी कहलाते हैं, और 2.5 करोड़ एक तरफ करते हैं तो आप सफायर कहलाते हैं, और 5 करोड़ एक करते हैं तो आप स्टार सफायर कहलाते हैं, और 10 करोड़ एक तरफ करते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं, और 25 करोड़ एक तरफ करते हैं तो आप यहाँ पर स्टार डायमंड कहलाते हैं। यदि आपके ग्रुप में भी टेक्निकल होता है तो बिजनेस के अनुसार टेक्निकल इनकम घट बढ़ सकती है, यानी डिफरेंस रूप में उसे दिया जाएगा। यस, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पहला, जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक तरफ आपकी सेल्फ परचेजिंग है 750 रुपये, पावर लाइन आपका 9 लाख है, और बीकर लाइन आपका 8 लाख है, 8,25,000 रुपये है। पावर लाइन आपका 9 लाख है और बीकर लाइन आपका 8,25,000 रुपये है। आपने सेल्फ इनकम की है 750 रुपये। अब यहाँ जो ए और बी और सी है उसे चेक करें तो बी भी 17% स्लेब पर है और सी भी 17% स्लेब पर है। यहाँ इनकम कैसे प्राप्त होगी? पावर लाइन से 0, बीकर लाइन से 0। सेल्फ इनकम जो आपकी होगी 750 का 17% यानी 127 रुपये 50 पैसे। टेक्निकल इनकम जो आपका होगा वो होगा 9 लाख का, पावर लाइन से मिलती है 1% यानी 9,000 रुपये। रॉयल्टी इनकम आपकी पावर लाइन से 9 लाख का 8% यानी 72,000 रुपये। यहीं पर आप एक बात ध्यान रखें, आप बीकर लाइन को जरा चेक करें। यहां पर बीकर लाइन में एकदम डिप्ट में 4,25,000 रुपए है, लेकिन बीकर लाइन में कई रॉयल्टी अचीवर में है 80,000, 80,000, 80,000, 80,000। लगभग देखा जाए तो 5 लोग आपके रॉयल्टी अचीवर में हैं। तो यहां पर बोनस कैसे दिया जा रहा है? यस, यहां पर कैसे बोनस दिया जाएगा? यहां पर 4,25,000 रुपए का 6% आपको सीधा सीधा मिल गया। लेकिन ये जो बीकर में 80,000 लोग हैं, इनकी पावर लाइन 3.5 लाख से ऊपर है और ये बीकर लाइन इनकी 80,000 है। इनको 2% तो मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रत्येक 80,000 पर 4% मिलेगा। यानी अगर चेक करें तो 80,000 गुणे 5 यानी 4 लाख का 4%। यानी यहां पर आपको बोनस मिला पावर लाइन से, यानी 4,25,000 रुपए से आपको मिल रहा है बोनस 25,500 रुपए। और 80,000 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो इनका 4% अगर आप देखें 16,000। इनकी जो टोटल इनकम आ रही है 1,22,627 रुपए 50 पैसे। यस, यहां पर 18वां लाभ, हम यहां पर 7 बोनस प्राप्त उनको देते हैं जो 10 लाख की बीकर करते हैं।
इनको बोनस क्या मिलेगा? पहला बोनस मिलेगा ड्रेस कोड बोनस, बिजनेस ग्रोथ बोनस, डायनेमिक टीम एंड एजुकेशन बोनस भी मिलेगा, चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन बोनस मिलेगा, बाइक बोनस भी मिलेगा, ट्रेवल एंड टूर बोनस भी मिलेगा और हाउस बोनस भी मिलेगा। कैसे ये प्राप्त होता है? मान लीजिए आपका एक तरह का बिजनेस 10,20,000 रुपए है, दूसरी व्हीकल लाइन का बिजनेस मान लीजिए 10 लाख रुपए है, आपकी अवेयरनेस 25,000 रुपए है, सेल्फ इनकम 750 रुपए है। अवेयरनेस इनकम आप सीधे सीधे 5% पा जाएंगे 1250 रुपए, सेल्फ इनकम आप पा जाएंगे 750 रुपए का 17% यानी 127 रुपए 50 पैसे। पावर लाइन का जो कमीशन होगा वो 0 होगा, व्हीकल लाइन का जो कमीशन होगा वो 0 होगा। रॉयल्टी इनकम आपकी होगी जो पावर लाइन में है 10,20,000 रुपए का 8% 81,600 रुपए। टेक्निकल इनकम आप पाएंगे 10,20,000 का 1.75% क्योंकि 10 लाख पर आप आ गए हैं, यानी 17,850 रुपए। यहां आप बोनस चेक करें, यहां 6 बोनस यानी 6.6% बोनस प्राप्त होगा 10 लाख का यानी 66,000 रुपए। यदि इसके नीचे कोई और रॉयल्टी टेक्निकल नहीं है तो होगा, तो डिफरेंस के हिसाब से उसे काट दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ टोटल इनकम देखें, 1250 रुपए सेल्फ इनकम और 1250 रुपए आपका अवेयरनेस इनकम, 127 रुपए 50 पैसे सेल्फ इनकम, 81,600 रुपए आपका टेक्निकल रॉयल्टी इनकम, 17,850 रुपए आपका हो गया टेक्निकल इनकम और 66,000 रुपए आपका हो गया बोनस, यानी 1,66,827 रुपए 50 पैसे आप यहां पर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यस, 19वां लाभ, 19वें लाभ में उनको प्राप्त होता है जो 20 लाख का बिजनेस करें, उनको हम 8 बोनस और देते हैं, 8 बोनस देते हैं। पहला ड्रेस कोड बोनस तो मिलेगा, बिजनेस ग्रोथ बोनस मिलेगा, डायनेमिक टीम एजुकेशन बोनस मिलेगा, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन बोनस मिलेगा, बाइक बोनस भी मिलेगा, ट्रेवल एंड टूर बोनस भी मिलेगा, हाउस बोनस भी मिलेगा और लग्जरी कार बोनस भी प्राप्त हो। कैसे? एग्जाम्पल, मान लीजिए एक तरफ का बिजनेस 20,10,000 रुपए है, दूसरी तरफ का बिजनेस 20 लाख है। अवेयरनेस इनकम मान लीजिए आप अवेयरनेस आपने बिजनेस वैल्यू जनरेट किया है 25,000 रुपए, सेल्फ रिपर्चेज आपका 750 रुपए है। तो आप यहां पर देखें अवेयरनेस इनकम हो गया आपकी 1250, सेल्फ इनकम हो गई आपकी 127 रुपए 50 पैसे, पावर लाइन से 0, व्हीकल लाइन से 0। लेकिन रॉयल्टी इनकम आपकी 20,10,000 रुपए की होगी 8% यानी 1,60,800 रुपए और टेक्निकल इनकम हो गई 20,10,000 का लगभग 2.5% क्योंकि आप 20 लाख क्रॉस कर रहे हैं यानी 50,250 रुपए। बोनस इनकम कितना होगा? 7.25%। यहां अगर आप चेक करें तो पूरे 20 लाख का 1,44,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, यानी टोटल इनकम 3,56,427 रुपए 50 पैसे। बीसवां लाभ, यहां पर 40 लाख रुपए जो प्राप्त करेगा उससे 9 बोनस और दिए जाएंगे, 9 बोनस भी प्राप्त होंगे। अब इनको कौन कौन से बोनस मिल रहे हैं? कोई भी बोनस कटेगा नहीं, हमेशा मिलता रहेगा। पहला ड्रेस कोड बोनस मिलेगा, बिजनेस ग्रोथ बोनस मिलेगा, डायनेमिक टीम एजुकेशन बोनस मिलेगा, चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन बोनस मिलेगा, बाइक बोनस भी मिलेगा, ट्रेवल एंड टूर बोनस भी मिलेगा, हाउस बोनस भी मिलेगा, लग्जरी कार बोनस भी मिलेगा और साथ साथ में JMBD ब्रांड अमेजर बोनस भी मिलेगा। कैसे? अगर आपकी तरफ 40 लाख 10,000 का बिजनेस एक तरफ हो, दूसरी तरफ 40 लाख का बिजनेस हो, एवरेज आपने 25,000 रुपए जनरेट किया हो, सेल्फ इनकम आपकी 750 रुपए, ये आपके अनुसार के बिजनेस के हिसाब से घट बढ़ सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। एवरेज इनकम आप पा रहे हैं 1250, सेल्फ इनकम पा रहे हैं 127 रुपए 50 पैसे, पावर व्हीकल
जीरो रहेगा। रॉयल्टी अचीवर आप बनेंगे क्योंकि 40 लाख 10,000 रुपए का 8% देखेंगे तो 3,20,800 रुपए हो गया। टेक्निकल इनकम आपकी, क्योंकि आप 40 लाख पहुंच गए तो सीधे सीधे 3%, यानी 40,10,000 रुपए का 1,20,300 रुपए। बोनस इनकम अगर आप चेक करें तो पूरे 40 लाख का 7.8% यानी 3,12,000 रुपए। टोटल इनकम अगर आप देखें 7,54,717 रुपए 50 पैसे। 21वां लाभ किनको प्राप्त हो रहा है? जो 80 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम 10 बोनस और अतिरिक्त देंगे। कैसे उनको मिलेगा? ड्रेस कोड बोनस भी मिलेगा, बिजनेस ग्रोथ बोनस भी मिलेगा, डायनेमिक टीम एंड एजुकेशन बोनस मिलेगा, चाइल्ड हेल्थ बोनस एजुकेशन बोनस मिलेगा, बाइक बोनस मिलेगा, ट्रेवल टूर बोनस भी मिलेगा, हाउस बोनस भी मिलेगा, लग्जरी कार बोनस भी मिलेगा, JMBD ब्रांड एम्बेसडर बोनस भी मिलेगा, लेकिन साथ में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोनस भी मिलेगा। और इसको चेक करें तो यहां पर अगर आप देखें, मान लीजिए आपका बिजनेस 80,10,000 रुपए एक तरफ है पावर लाइन का, बीकर लाइन का 80 लाख करंट बीकर लाइन है, एवरनेस आपका 25,000 रुपए है, सेल्फ इनकम आपकी 750 रुपए है। या इनकम आप चेक करें, एवरनेस इनकम 1250, सेल्फ इनकम 127 रुपए 50 पैसे, पावर 0, बीकर 0। रॉयल्टी इनकम 80,10,000 का आपको 6,40,800 रुपए। टेक्निकल इनकम 80,10,000 रुपए का 3.5%, क्योंकि अब आप 80 लाख पे आ गए हैं तो 3.5% यानी 2,80,350 रुपए। बोनस इनकम यहां पर आप देखें तो 8.4% मिलेगा पूरे 80 लाख, यानी 6,72,800 रुपए। यहां पर अगर आप इनकम इनकी देखें तो 15,94,527 रुपए 50 पैसे। और इसके बाद 22वां लाभ उनको प्राप्त होगा जो 1.5 लाख अपनी पावर में, 1.5 लाख अपनी व्हीकल में करें तो उनको 11 बोनस प्राप्त होंगे। सारे बोनस को आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे अब तक। 11वां जो बोनस होगा वो फ्यूचर एंड आपका रिटायरमेंट बोनस होगा। ये कैसे होगा? 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आपका एक तरफ है, 1.5 करोड़ 10,000 रुपए एक तरफ है, बीकन लाइन आपका 1.5 करोड़ रुपए है, एवरनेस इनकम आपकी 25,000 रुपए, एवरनेस आपने जनरेट किया है 25,000 रुपए, सेल्फ इनकम आपने 750 रुपए। तो यहां पर आप इनकम देखें 25,000 रुपए का 5% आप देखेंगे 1,250 रुपए। सेल्फ इनकम अगर आप देखें तो 127 रुपए 50 पैसे, पावर 0, बीकर 0। रॉयल्टी इनकम आपको 1.5 करोड़ का जो मिलेगा 8% यानी 12,08,000 रुपए। और टेक्निकल इनकम आपको मिलेगी 1,50,10,000 रुपए का जो प्राप्त हो रहा है वो 4% यानी 6,40,000 रुपए। और बोनस इनकम जो यहां पर प्राप्त होगी वो 1.5 करोड़ का पूरा 9% यानी अगर यहां पर देखें 13,50,000 रुपए। अगर यहां टोटल इनकम आप चेक करें 31,52,577 रुपए 50 पैसे। ध्यान देना है एक विशेष बात पर। अब आपको लाभ क्या होगा, क्या है ये JMBD की फैमिली सिक्योरिटी? यह इनकम आपके द्वारा बनाए गए A और B लाइन के पर नहीं मिलती, बल्कि ये JMBD की समस्त टर्नओवर पर मिलती है। JMBD का जो भी टर्नओवर हो रहा है उसके बिजनेस वैल्यू के 1% जितने भी लोग फैमिली सिक्योरिटी क्लब के अंदर रहेंगे उनको बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इस बात का ध्यान है कि क्योंकि ये आपकी पावर और बीकर से नहीं मिल रहा है, ये कंपनी के पूरे होल टर्नओवर से मिल रहा है। तो यहां पर इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना है आपको
कि ये कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, तो इसमें कंपनी की कुछ शर्तें भी होंगी। शर्त क्या है? आप 1 माह से 8 माह के अंदर अंदर 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख निरंतर आपको 5 लाख करना पड़ेगा 1 से 8 महीने, तभी आपको ये फैमिली सिक्योरिटी बोनस प्राप्त होगा। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना होगा, लगभग 24 माह के बाद कोशिश ये करें कि 40 लाख हो जाए। यानी ये बातें क्यों रखी गई हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही कारण है, आप अपनी डाउन लाइन में एक नया फैमिली सिक्योरिटी शुरू बना दें। चौबीसवें लाभ में जब आपका पावर और बीकर 25 करोड़ पहुंच जाएगा, तो JMBD के प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक राइटर रख दिया जाएगा, और वो राइटर उनकी पूरी जीवनी को, कब पैदा हुए, कहाँ पर खेले, कहाँ पर पढ़े, कहाँ पर जवानी में क्या किया, और कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, जितने भी आपने तांडव किए हैं उन सब को पूरा लिखबद्ध होगा। ये किताबें आपके लिए बनाई जाएंगी, लेखक आपके साथ रहेगा, पैसा कंपनी देगी, लेकिन इस लेखक का काम होगा आपके जीवन से वो सारी चीज़ें निकालना जिससे हम पूरे भारतवर्ष को एक संदेश दे सकें। ये बुक आपके नाम लॉन्च होगी, और इस बुक का जो सेल होगी जो पूरे विश्व में, उसकी रॉयल्टी आपको दी जाएगी। ये 24वां लाभ हम आपको देंगे। नेक्स्ट 25वां लाभ, अगर आपका बिजनेस 50 करोड़ पे पहुंच गया तो आपके नाम की फिल्म बनाई जाएगी सर। और क्यों बनाई जाएगी? आपको एक बात नहीं पता, अमिताभ बच्चन आज क्या है? अमिताभ बच्चन आज क्या है? वो एक कलाकार है, एक ऐसा कलाकार है जिसको अगर चेक किया जाए तो अपनी कलाकारी की वजह से वो डेवलप कर गया। हम उसकी कलाकारी को देखकर एक सिस्टम बनाते हैं, जब भी कहीं आता है तो उसके ऊपर उसको देखने के लिए बल्लियाँ वगैरह सब तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आप कैसे फैमिली सिक्योरिटी चोर बनोगे? उनसे तो एक अमिताभ के बाद दूसरा अमिताभ पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन आप वो फैमिली सिक्योरिटी चोर बनेंगे कि आप 50 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, करोड़ों रुपए आप महीने कमाएंगे, लेकिन तब लोगों के बैंक बैलेंस को भरते हुए, लोगों को करोड़पति बनाते हुए जब आप किसी जगह निकलोगे तो भैया बल्लियां नहीं टूटेंगी, न जाने क्या क्या चीज टूट जाएंगे आपको देखने के लिए। इसीलिए आपकी फिल्में बनाई जाएंगी, और वो फिल्में आपके JMBD के मॉल में ही लगेंगी सर। लोग टिकट लेंगे, वो सेमिनार होगा, उस पर भी बिजनेस वैल्यू मिलेगा, और बिजनेस वैल्यू के साथ साथ जब वो फिल्म देखकर निकलेंगे तो साइन अप। आने वाले समय में आपको 25वां लाभ, इसकी जो भी रॉयल्टी होगी वो आपके परिवार को और आपको कई पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी फैमिली सिक्योरिटी जो इनकम है उससे संबंधित जो भी लाभ हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट 26वां लाभ, यस, ये फैमिली सिक्योरिटी अचीवर्स व्यक्ति हमारे परिवार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। आपको मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो परिवार है, जैसे मैं कहता हूँ कि कंपनी 50,000 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, 20,000 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, ये जब भी आप 50 करोड़ क्रॉस करेंगे तो एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की पूरी टेक्निक आपको बताई जाएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्लांट कंपनी लगाएगी, आपको उसको देख रेख में आपके रखा जाएगा, और साथ साथ में वो प्रोडक्ट आपके नाम से लॉन्च होगा। और सपोज कीजिए कंपनी के पास मान लेते हैं कि 10 करोड़ लोग हैं और उस एक प्रोडक्ट पे आपको 10 रुपए दिया जा रहा है। आप विश्वास मानिए, एक दिन के अंदर हो सकता है लॉन्च होने से पहले वो एडवांस बुकिंग पे बिल हो जाए, एडवांस बुकिंग हो जाए। आप लॉन्च नहीं करेंगे, आप अरबपति एक दिन के अंदर बन जाएंगे।
ये हर फैमिली सिक्योरिटी अचीवर को एक प्रोडक्ट, मिनिमम एक प्रोडक्ट की पूरी देख रेख करने के लिए उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उस मैन्युफैक्चरिंग का एक लाभांश आपके लिए नियुक्त किया जाएगा और आपके नाम से प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट 27वां लाभ, यस, कंपनी के मॉल बनेंगे, कंपनी के 6-7 मंजिलों के मॉल बनेंगे। उसमें नीचे सारा सिस्टम एफएमसीजी, सेकंड फ्लोर पर कुछ 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अगर आप आगे जाएंगे तो पूरे कॉस्मेटिक आइटम, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, सारे आइटम, आपका रेस्टोरेंट, आपका जो है ये थिएटर वगैरह सब सारी चीज़ रहेंगी। सारी चीज़ों का व्यवस्थाएं वहाँ होंगी। जब लेकिन सब के ऊपर एक घर बनाया जाएगा। उस घर पे जो 4 व्हीलर्स होंगी वो 4 व्हीलर्स आपकी 4 व्हीलर रहेगी, वो सीधे सबसे ऊपर, और वहाँ बागवानी वगैरह सारी चीज़ें, वो आपका घर होगा सर, वो फैमिली सिक्योरिटी अचीवर का घर होगा। 27वां लाभ, ऐसा लाभ कि उस पूरे मॉल को 28वां लाभ ध्यान से सुने। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो रॉयल्टी अचीवर बना हो, चाहे वो टेक्निकल अचीवर ना हो, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कोई भी स्टोर खुलवाता है, उस स्टोर का जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का वो 2% का भागीदार होगा। मान लीजिए वो 100 स्टोर खुलाता है और एक स्टोर का टर्नओवर 5 लाख रुपए के करीबन जाता है, मिनिमम घटा बढ़ाया भी जा सकता है, मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यानी उसका टर्नओवर कितना हो गया, 5 करोड़ का, 5 करोड़ का टर्नओवर हो गया। और अगर 5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है तो उसका 2% अगर देखें तो 10 लाख रुपए आपको सिर्फ स्टोर से प्राप्त हो जाएगा। यानी स्टोर खुलाने वाला व्यक्ति का जो भी टर्नओवर होता है उस स्टोर का, यदि आप उस स्टोर के अवेयरनेस हैं तो उस स्टोर के टर्नओवर के बिजनेस वैल्यू का 2% आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये आने वाले समय में करोड़ों का हो सकता है। सिर्फ एक शर्त होगी, शर्त एक ही होगी कि हफ्ते में किसी एक दिन, किसी निश्चित टाइम पर आपको वहाँ एक मीटिंग करनी होगी, जिससे हम स्टोर होल्डर को या स्टोर में आने वाले लोगों को हम अच्छी तरीके से बता सकें कि जेएमबीडी क्या है और जेएमबीडी क्यों करें और जेएमबीडी कैसे करें। साथ साथ में एक बात मैंने थोड़ा सा आपको बताना जरूर समझूंगा कि फैमिली सिक्योरिटी अचीवर्स जब क्लब में रहता है और वो स्वस्थ है तो उसके साथ ये शर्तें लगाई गई जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन यदि वो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, ऑन बेड है, या भगवान को प्यारा न, भगवान न करे वो भगवान को प्यारा न हो जाए, तो ऐसी कंडीशन पे अगर उस धरती पर नहीं है और वो किसी भी नियम का पालन नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन पर आपकी नॉमिनी को पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों तक वो इनकम, फैमिली इनकम उन्हें प्राप्त होती रहेगी। यदि वो किसी भी वजह से ऑन बेड हैं और काम करने योग्य नहीं हैं या फिर इस धरती पर किसी वजह से नहीं है, लेकिन ईश्वर न करे ऐसा, ये इसलिए रखा गया है कि हो सकता है आपके रहने के बाद पॉजिटिव टीम हो या हो सकता है आपकी टीम नेगेटिव हो। ऐसी कंडीशन पर आपका हो सकता है डिफरेंस चला जाए, रॉयल्टी चली जाए, टेक्निकल चली जाए, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, जेएमबीटी का नाम जब तक रहेगा, जब तक टर्नओवर जेएमबीटी का होता रहेगा, फैमिली सिक्योरिटी अचीवर अगर क्लब के अंदर है और उसे उस समय किसी वजह से वो इस धरती पर ना हो या फिर ऑन बेड हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन पर उसकी पूरी फैमिली को फैमिली सिक्योरिटी इनकम निश्चित मिलती है। आज मैंने आपके सामने जेएमबीटी के पूरे प्लान को मैंने शो किया है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, किसी प्रकार
आपने अभी तक ये पूरी वीडियो देख ली होगी। इस पूरी वीडियो में कोई भी चीज ऐसी जो आपको कायदे से और समझना है तो उसे कंपनी में फोन करके या व्हाट्सएप पे मुझे करके आप ये सारे क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो को और भी संशोधित करके भविष्य में ये और भी लॉन्च होगी आपके सामने। और आज का मेरा मकसद जो था इस वीडियो को आपको पूरा दिखाना, जिससे आप स्वयं सुने और लोगों को तभी इसे लोगों को प्रमोट करें और साथ साथ हमारे पूरे परिवार को, जो हमारे जेएमबीडी के सदस्य हैं, उन सभी को आने वाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी मुबारक, जिससे उनका परिवार वास्तव में माता लक्ष्मी उनको गौरवान्वित महसूस करें, उनको दें, आशीर्वाद दें और सभी लोग दीपावली को बखूबी तरीके से निभाएं, उसका आनंद लें। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।